नमस्कार साथियों। साथियों, प्रकृति के कण कण में, जगह जगह जहाँ भी हम देखते हैं, हमको प्रेम का महासागर प्रतीत होता है। जगह जगह हमको प्रेम दिखाई देता है, किंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रेम के वास्तविक स्वरूप को हम लोग समझ नहीं पाते। प्रेम वास्तव में क्या है? प्रेम का अस्तित्व क्या है? प्रेम किस धारा का नाम है? इसको बहुत से विद्वानों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े संतों ने समझाने का प्रयास किया है। इसी संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेह रुचै, शीश दे ले जाए। साथियों, प्रेम को न तो बाजारों में बिकता हुआ देखा गया है। प्रेम तो समर्पण का नाम है। प्रेम किसी भी स्थिति में अधिकार नहीं मांगता। प्रेम त्याग की भावना पैदा करता है और प्रेम वास्तव में, हकीकत में प्रेम का जो स्वरूप है, प्रेम का जो पुंज है, वो प्रकृति की सत्ता को संचालित करने वाले उस आनंद कंद सच्चिदानंद घन ईश्वर पर ही निछावर से किया जा सकता है। ईश्वर से ही प्रेम हो सकता है। प्रकृति के उस विराट स्वरूप को, जो ईश्वर का ही स्वरूप है, उसके कण कण से हम प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि लव इज परमानेंट एंड ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लव इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ओनली स्टेट ऑफ माइंड। साथियों, जब कभी एक सुंदर महकते हुए फूल के पास कोई भी पहुंचता है, तो वह फूल अपनी सुगंध से किसी को वंचित नहीं करता और ना ही किसी के लिए अपनी सुगंध कम करता है और ना ही किसी के लिए अपनी सुगंध को बढ़ा देता है। कहा जाता है कि जब तक प्रेम में मात्र हम अधिकार पाने की इच्छा करते रहेंगे, तो वह मात्र वासना, मात्र सांसारिकता और मात्र महत्वाकांक्षा का ही नाम होगा। वो प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम के मर्म को समझते हुए, प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए और प्रेम के वास्तविक अधिकारी को समझते हुए हमें अपने प्रेम को प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक प्रवाह का नाम है। कहा जाता है कि जब तक मेरे अंदर अहम है, जब तक मेरे अंदर मैंपन है, अर्थात मेरे अंदर मैं और तू इस तरह का भाव है, मेरा और तेरा इस तरह का भाव है, तब तक प्रेम के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। ये दर्शन तभी होंगे जब मैं मिट जाएगा, जब अहम मिट जाएगा और मात्र अद्वैत रह जाएगा। सिर्फ वही वही रह जाएगा जो वास्तव में इसके पाने का अधिकारी है, अर्थात परमात्मा है या फिर प्रकृति है। परमात्मा ही प्रकृति का नाम है। इसलिए शब्दों में समझाने का बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन नारद सूक्त में नारद जी कह गए, अनिर्वचनीय प्रेमम स्वरूप। प्रेम का वास्तविक स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है। इसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा इसे नहीं समझाया जा सकता। ये सिर्फ एहसास की करने की चीज है। इसको महसूस करना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ इसमें उतरना चाहिए, तभी वास्तविक हम प्रेम के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे, तभी हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। श्री राधे राधे।